Chapter Primary. Short title and commencement and application. This act may be called the भारतीय न्याय संहिता 2023. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है. It shall come into force of such that as the central government may by notification in the official gazette appoint and different date may be appointed for different provisions of the संहिता. It means यह उस तारीख को प्रवृत्त हुआ जो भारतीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भारत के भीतर इन उपबंधों को भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकती हैं. Third, every person shall be liable to punishment order this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions therefore of which he shall be guilty within India. It means प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं. यानी जो केवल इंडिया का होगा उसी पर यह कानून लागू होगा, बाहरी लोगों पर नहीं. Any person liable may any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed. India shall be dealt within according to the provision of this संहिता for any act committed by India in the same matter as if such act had been committed within India. भारत से परे किए गए किसी अपराधी के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है या उत्तरदायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंध के अनुसार बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही हुआ हो. 5. The provisions of this संहिता shall also apply to any offence committed by any citizen of India, any place without and beyond India. यानी भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा any person on any ship of aircraft registered in India wherever it may be. यानी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटेड ए कंप्यूटर री-स्टोर्स लोकेटेड इन इंडिया. यानी भारत में अव्यवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है. किसी अपराध के लिए भी यह कानून लागू होगा. जो भारतीय कंप्यूटर में संसाधन को लक्ष्य बनाकर बाहर किसी परे स्थान पर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो वह इस कानून के द्वारा BNS के द्वारा दंडनीय होगा. Explanation. In this section, the word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this संहिता. It means स्पष्टीकरण. इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक अपराध कार्य आता है जो भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता. यानी इस धारा के अंदर जो अपराध शब्द का भारत से बाहर किया गया प्रत्येक व्यक्ति आता है जो यदि भारत में किया गया होता. यानी अगर भारत का कोई व्यक्ति है और भारत से बाहर अपराध करता है फिर भी उसे
अगर वह भारत में होता तो ये अपराध करता तो यहाँ का वही दंड मिलता। उसी प्रकार दंड भारत में इस संहिता के अनुसार मिलेगा। धन्यवाद।